शांति। अव्यक्त शिक्षाओं का अमृत भंडार। आज का ईश्वरीय अमृत वाक्य है, पवित्र प्रवृत्ति वालों प्रति। आज मिनी किचन में बनाएंगे नमकीन। तो सुनते हैं आज का परमात्म ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, अब तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। अगर यह काम क्रोध आदि विकार है तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, यह तो आसुरी अवगुण है। तुम बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक की सारी नॉलेज आ गई है। फिर तुमको औरों को भी समझाना चाहिए। तुम सब टीचर्स हो। अगर पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? फिर बाबा ने कहा, सतगुरु के बच्चे तुम भी सतगुरु हो और सचखंड एक बाबा ही भारत में स्थापन करते हैं। लेकिन जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। माया के तूफान तो ज़रूर आएंगे, लेकिन तुम बच्चों को डरना नहीं है। गायन भी है ना, सच की नैया डोलेगी पर डूबेगी नहीं। आगे बाबा ने कहा, इस समय कितना दुख व बीमारी आदि है। इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। सबका सुखदाता एक मैं ही हूँ। मैं ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ और तुम फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। और अब सुनते हैं पवित्र प्रवृत्ति वालों प्रति परमात्म महावाक्य। प्रवृत्ति में रहते आप सब पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं हो। आप आग कपूस इकट्ठे रह अपनी जीवन द्वारा सबको पवित्रता का पाठ पढ़ाने वाले एग्जाम्पल हो। आपका हर कदम व हर कर्म चरित्र के रूप में गाया जाएगा। प्रवृत्ति में रहकर आप सब ने हर प्रकार के अनुभव कर लिए, तो अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी, एक एक प्रवृत्ति वाला अपने अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हो। आप सबकी गाड़ी दो पहिए की है। इसमें दोनों पहिए समान हो। एक पहिया आगे चले दूसरा पीछे तो ठीक नहीं। आप सबकी यही विशेषता हो जो एक दो से आगे भी रहो और एक दो को आगे करने वाले भी रहो। एक दो को आगे रखना ही आगे होना है। ऐसा नहीं समझो कि मैं पुरुष हूँ यह स्त्री है। नहीं, आप पांडव हो, वह शक्ति है। दोनों ही बाप के सहयोगी हो। पांडव अर्थात सर्वशक्तिवान बाप के साथी। पांडव अर्थात सदा विजयी रत्न। उन्हें पहले से ही निश्चय होता है कि हमारी जीत है। संकल्प भी नहीं उठ सकता कि जीत होगी या नहीं। प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों की विजय का मुख्य आधार ही है एक बाप दूसरा ना कोई। पांडवों का संसार ही बाप था। यह आपका यादगार हर कल्प गाया जाता है। संसार ही बाप है। जहाँ देखो वहाँ बाप ही नजर आए। संसार में संबंध और संपत्ति होती है तो संबंध भी बाप में है और संपत्ति भी बाप में है, तो बाकी रहा ही क्या। प्रवृत्ति में रहते सदा सहज योगी बनने के लिए मेरेपन को समाप्त करो।
मेरा बच्चा, मेरा पौत्रा, मेरे में ममता रहती है। मेरापन समाप्त होना अर्थात ममता समाप्त होना। एक बाप में शुद्ध मोह रखो। बाप सदा शुद्ध है, इसीलिए मोह बदलकर प्यार हो जाएगा। एक बाबा से प्यार है तो स्वतः याद सहज हो जाएगी। प्रवृत्ति में रहते सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। शरीर के भान का भी बोझ ना हो। ट्रस्टी होकर रहने से सब बातों में हल्के रह सकेंगे। जब तन मन धन सब बाप को दे दिया, फिर अपनापन कहाँ से आया? देकर फिर लेते हो तब बोझ लगता है। अभी अभी दिया, अभी अभी लिया। ये खेल समाप्त करो। प्रवृत्ति में रहते त्रिकालदर्शी होकर रहो। माया क्यों आती है, उसे भगाने का तरीका क्या है, ये सब जानकर विजयी बनो। महावीर माया से घबराते नहीं, विजयी बनते हैं। माया आ गई क्या करे, ऐसे घबराने वाले नहीं। प्रवृत्ति में रहते सदा पर वृत्ति रहे, अर्थात गृहस्थीपन की वृत्ति से पड़े, यानी दूर रहो। ऐसी स्थिति बनाने से ही अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नैनों से न्यारी प्यारी स्थिति का अनुभव कर सकेंगी। वृत्ति न्यारी नहीं बनी है तो प्यारे नहीं बन सकते। दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाओ तो प्यारी स्थिति स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगा। आप हर एक के लौकिक घड़ों से पवित्रता की खुशबू आनी चाहिए। जिस प्रकार अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती है, इसी प्रकार पवित्रता की खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए। तब कहेंगे पवित्र प्रवृत्ति। घर मंदिर लगे, गृहस्थी नहीं। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, वैसे सबको आकर्षण हो। प्रवृत्ति में रहते परमार्थ और व्यवहार दोनों का बैलेंस रखो। कई बार व्यवहार में आते जहाँ देखते थोड़ी ज़्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाते हो जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देते हो। इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन गया तो यह भी लोभ का अंश है। इस अंश को भी खत्म करो। प्रवृत्ति में रहते नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जहाँ मेरापन नहीं है वहाँ नष्टो मोहा स्वतः हो जाए। जो सदा निर्मोही है वो सदा श्रेष्ठ सुखी है। मोह में दुख होता है, इसीलिए नष्टो मोहा बनो। निमित्त मात्र लौकिक संबंध निभाते स्मृति में अलौकिक और पारलौकिक संबंध रहे। कभी भी पानी व कीचड़ की बूंद स्पर्श ना करे। ऐसे कमल आसन पर सदा विराजमान रहो। आज का वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। बाबा ने कहा, साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे
और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज-योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। ओम शांति।